जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी एक भारतीय सेना के एक जवान का वीडियो मेरे पास आया है और ये वीडियो है कांगो से। यूएन मिशन में जो हमारे साथी गए हुए हैं वहाँ का ये वीडियो है। आप सभी को पता है, एक दो दिन से हम न्यूज़ देख रहे हैं लगातार, जिसमें कुछ न्यूज़ में दिखाया गया है कि भाई यूएन मिशन में गए हुए भारतीय सैनिक मुसीबत में हैं, वहाँ से सैनिक फंस चुके हैं। इस तरह की न्यूज़ अखबार और यूट्यूब के माध्यम से आपको सुनाई जा रही है। एक अखबार में ये भी बताया गया है कि वहाँ के एक डॉक्टर साहब, आर्मी मेडिकल के कोर के सेना के एक डॉक्टर साहब ने अपने पिताजी को बताया और उनके पिताजी ने रक्षा मंत्री को और उनको चिट्ठियाँ लिखी है कि भाई यहाँ तो हमले हो रहे हैं और हमें वापस सही सलामत निकलाओ। ये इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। हालांकि हम इस चीज़ को कंफर्म नहीं करते न्यूज़ ने क्या छापा है, किसके आधार पर छापा है, लेकिन जो स्थिति है वहाँ की, ये तो सबको पता है कि कांगो के जो गोमा शहर है उसके अंदर जो वहाँ के जो हालात चल रही हैं वो हालात तो थोड़ी ख़राब हैं। वहाँ हर जगह जो विद्रोही हैं वो कब्जा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सैनिकों पे भी अटैक करने की। लेकिन ऐसी स्थिति में कोई भी, चाहे वो कितने भी बड़े धुरंधर हो, सबको पता है कि यूएन सेना शांति के लिए आई है और वो उन पर किसी भी प्रकार का प्रहार नहीं करते हैं। और अगर वो करेंगे तो उनको पता है कि वहाँ सभी यूएन मिशन पर सभी हमारी भारतीय सेना ही नहीं, बाकी देशों की भी सेना होती है। तो इसमें हमारे भारत देश को ही चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वो यूएन सेना पर अटैक करते हैं तो यूएन मिशन में जितनी भी सेना है, अगर अभी वहाँ वो नॉर्मल हथियार लेकर जाते हैं सिर्फ शांति के लिए, और ये आज से नहीं बहुत दिनों से चल रहा है। ये कांगो में काफ़ी समय से ये चीज़ें चल रही हैं और हमारी शांति सेना के हमारे जवान काफ़ी दिनों से जा रहे हैं वहाँ। तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं वहाँ के जो रात को हमारे पास वीडियो भेजा गया है वो भी दिखाता हूँ। वो कह रहे हैं कि भाई हम सही सलामत हैं और यहाँ किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। लेकिन हमारी मीडिया को क्या, एक तो बढ़ा चढ़ाकर लिखने की जरूरत बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को इतना बढ़ावा दे देती है कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन खासकर सैनिक और उनके परिवारों को कहना चाहता हूं कि आपको धैर्य रखना चाहिए। कल ही आपने कुंभ की न्यूज़ देखी होगी जिसमें मीडिया ने इतना बड़ा चढ़ा दिया और वो हेडलाइन इतनी बड़ी बड़ी भगदड़ मच गई, इतना ये हो गया, फलाना हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान की जो ताकत है आप देख रहे हो, उसके बावजूद कल करोड़ों लोगों ने अमृत स्नान किया है और अभी भी कुंभ में जा रहे हैं लोग। ये हिंदुस्तान की एकता है। और ऐसे समय में मैं हमारे सभी साथियों को कहना चाहता हूं, और खासकर चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, जब बात देश से बाहर की हो उस समय एकता दिखानी चाहिए, ना कि छोटी चीज़ों पर कि ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। हमें एकजुट होकर रहना चाहिए कि कोई भारतीय सेना को अगर वहाँ नुकसान हुआ तो उसका जवाब, ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। इस समय हमें देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी और हमारी सेना के साथ होना चाहिए। मैं फिर कहता हूं कि लड़ाई हमेशा अलग अलग स्तर पर होती है। ठीक है, हमारी भी हमारे अधिकारियों से हमेशा कुछ मांग रही है, चाहे वो सहायक प्रथा की रही हो, चाहे वो एमएसपी ओआरओपी की रही हो, और वो हम लड़ रहे हैं। हम हमारे अधिकारियों को समझाने की बार बार ये चीज़ें कोशिश करते हैं कि भाई आज ज़माना बदल गया है, जवान पढ़ा लिखा है, और ये जो छोटे काम है जो अंग्रेज करवाते थे, कुत्ता घुमाना, घरेलू काम, ये बंद करें। तो ये लड़ाई हमारी आपस की है। लेकिन जब भी कोई मामला सेना से रिलेटेड बाहर का आता है, सेना वर्सेस पुलिस होता है या कोई दबंग बाहर कुछ भी करता है, तो उस समय हम सेना की चीजें भूलकर बाहर वाले से लड़ते हैं। उस समय सेना हमारा घर है। फिर हम कोई भी बातचीत आती है तो चाहे एमएसपी के, ओआरओपी के, कोई भी मसले, सरकार से हमारी लड़ाई है तो हम सरकार के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन जब बात पूरे देश की आती है उस समय सेना या बाहर पुलिस या सरकार, ये सब हमारा हिंदुस्तान हमारा घर है और हमें एकजुट होकर फिर बाहर के लिए मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे समय में बोलते हैं कि इतिहास गवाह है, समय समय पर
परिस्थितियां बदलती है। दुश्मनी, घर की दुश्मनी से ये मतलब नहीं होना चाहिए कि कोई बाहर का फायदा उठाए। ठीक है भाई, परिवार के बाद में समाज, गांव, इसी तरह सरकार, देश। जब बात देश पर आती है तो फिर सारे मसले भूल जाने चाहिए, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। उस समय सब हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी होगा, जिसके खून के अंदर गद्दारी नहीं होगी। ऐसे समय में वो इस तरह की उल झूल बातें नहीं करेगा। बाकी मैं लंबा चौड़ा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। वीडियो आया है, वीडियो देखें और शेयर करें। और उनके सभी परिवारों को मैं कहना चाहता हूँ कि विश्वास रखें, आपके परिवार वहाँ सही सलामत हैं। और फिर कहता हूँ कि यूएन सेना पर अटैक करने का किसी की भी, बड़े से बड़े, चाहे विद्रोही हो, चाहे कितनी बड़ी ताकत हो, किसी में दम नहीं है। उनको पता है कि अगर यूएन को छेड़ा, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, आप 10 कुत्तों को पत्थर मारोगे, कुत्ते भाग सकते हैं, लेकिन मधुमक्खी के छत्ते को कोई नहीं छेड़ता है, क्योंकि उनकी ताकत का एहसास सबको पता है कि एकजुट आएंगी सर्र करते हुए। तो उसी तरह यूएन मिशन बहुत सी ताकतवर सेनाओं का एक संगठन है, और उस संगठन को किसी ने छेड़ा तो फिर वो संगठन एक दिन के अंदर उन विद्रोहियों को धरती आसमान हिलाकर अलग कर देगा। इसलिए कोई नहीं छेड़ता है। और इन अफवाहों से बचे। वीडियो देखें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम सारे के सारे सेफ हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी है, यूएन के ऊपर कोई अटैक नहीं होता है, और यूएन वाले लेवल 3 हॉस्पिटल सारे सेफ हैं, आप कोई चिंता मत करो। एंड सारे ऑफिसर, सारे जवान मेरे सब कुछ बहुत अच्छे हैं, है ना। हम सारे सही सलामत वापस आएंगे। हमारी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे बहुत लोग हैं, है ना। रुकबैन बटालियन आई हुई है, इंड आरटीबी है, हमारी सेंट्रल सेक्टर की जो नेशनल सीनियर है वो वरीड है ना। तो आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आप आराम से रहिए और यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है ना। चिंता मत करो। थैंक यू।